देखिए, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने डिटेल में किया था, अब हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। स्टैक क्या होता है, टॉप अप स्टैक क्या होता है, सब हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। इस वीडियो में हम आपको उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं जीरो एड्रेस से आप जल्दी से सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन को हमको पोस्ट ऑर्डर में बदलना है। पोस्ट ऑर्डर में बदलने के लिए आप बोर्ड मास का रूल फॉलो करेंगे। बोर्ड मास के रूल के अनुसार हम इसे पोस्ट ऑर्डर में बदलेंगे। पोस्ट ऑर्डर में बदलने के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर प्लस है, मल्टीप्लाई है। अब ये है कि हम इन दोनों में से पहले सॉल्व कौन करें, तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। बोर्ड मास के अनुसार मल्टीप्लाई वाले ऑपरेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो P प्लस अब Q और R के बीच मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, तो हम पोस्ट ऑर्डर में क्या करते हैं, Q और R स्टार वाले ऑपरेशन मतलब कि जो मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन है इसको उठाकर हम पीछे बाद में रख देते हैं। मानो पीछे मतलब उठाकर इन दोनों के बाद रख देंगे। तो अब हमारा ये सिंप्लीफाई हो गया। अब ये सिंप्लीफाई हो गया तो हमारा ये पूरा ये बन गया एक टर्म। पहले हमारा Q अकेला एक टर्म था, R अकेला एक टर्म था। अब हमारा ये पूरा एक टर्म बन गया और ये एक टर्म बचा हुआ है। तो हम एकदम डिटेल में आपको बता रहे हैं किस तरह से एक एक स्टेप्स। देखिए, अब एक टर्म हमारा ये है और एक टर्म ये है। अब इन दोनों के बीच प्लस ऑपरेशन है, तो अब इसको पोस्ट ऑर्डर में बदलने के लिए वही पुराना वाला रूल, जो प्लस था प्लस को उठाकर हम बाद में लिख देंगे। प्लस को उठाया मैंने, बाद में लिख दिया। अब हमारा ये पूरा टर्म एक हो गया क्योंकि इसके अंदर दो ऑपरेशन थे, प्लस और मल्टीप्लाई। हम दोनों को सिंप्लीफाई हमने कर लिया है। हमने ब्रैकेट चालू कर लिया। ब्रैकेट के बाद हम ब्रैकेट हटा देंगे। तो ब्रैकेट के बाद अब बोर्ड मास के अनुसार अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इन दोनों के बीच स्टार ऑपरेशन है, स्टार को उठाकर हम बाद में रख देंगे। इन दोनों के बीच जो स्टार था, स्टार हटाकर हमने बाद में रख दिया। अब हमारा पूरा ये एक टर्म बन गया। पहले अलग अलग थे, लेकिन जब हम ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद हमारा ये सिंगल टर्म ये बचा। ये तो हमारा ये ऑलरेडी है ही। और हमारा PQR स्टार प्लस ये हमारा एक सिंगल टर्म है। अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इन दोनों के बीच भी प्लस ऑपरेशन है और इन दोनों के बीच भी प्लस ऑपरेशन है। तो कोई भी करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हम ये वाला कर रहे हैं। इन दोनों के बीच जो प्लस वाला ऑपरेशन है, प्लस वाले हम पोस्ट ऑर्डर में कैसे बदलते हैं, जो दो टर्म के बीच ऑपरेशन रहता है उसको उठाकर हम बाद में लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला वाला टर्म था वो लिखेंगे, उसका दूसरा वाला टर्म लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन था उसको लिखेंगे। ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक हमने पूरा, अब अभी हमने इन दोनों को सॉल्व किया। ये आया। अब इसके बाद ये प्लस ऑलरेडी है, ये एक टर्म हमारा बचा है और ये टर्म हमने सिंप्लीफाई किया था ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ये टर्म। अब इन दोनों के बीच एक प्लस साइन दिख रहा है, मतलब इन दोनों के बीच एक बार और पोस्ट ऑर्डर वाला रूल काम करेगा। पोस्ट ऑर्डर लगाने के लिए सबसे पहले हमारा एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। पोस्ट ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले हम पहला टर्म लिखते हैं। पहला टर्म लिख लिया। अब हम दूसरा टर्म लिखते हैं। दूसरा टर्म ध्यान रखिएगा पूरा है जहाँ तक आपने सिंप्लीफाई किया है। अब इसके बाद इन दोनों के बीच में जो ये प्लस साइन है इसको उठाकर हम बाद में रख देते हैं। अब ये जो हमारा आया ये हमारा पोस्ट ऑर्डर है। अब हमने पोस्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको जीरो एड्रेस में करना बहुत ही आसान है, जैसे कि देखिए। अब आप लाइन से इधर से शुरू करिए और लिखते जाइए। हम लिखेंगे पुश ए टॉप TOS मतलब टॉप ऑफ स्टैक ए। फिर इसका B है तो हम लिखेंगे पुश B TOS में हमने B को रख दिया। फिर C है PUS पुश C TOS में अब हम C को रख दे रहे हैं। C के बाद है स्टार मतलब मल्टीप्लाई। हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई किनके बीच करेंगे, ठीक उसके पहले जो दो स्टेप होगा
इसके ठीक पहले दो स्टेप कौन कौन से थे, एक ये था और एक ये था। अब देखिए हमने यहाँ पर एक अपने लिए पहचानने के लिए अब हम बी और सी के बीच ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर दिया, बी और सी के बीच हमने मल्टीप्लाई परफॉर्म कर दिया। अब इसमें हमने बी को पहले क्यों लिखा है, सी को क्यों बाद में लिखा है, क्योंकि इन दोनों टर्म में जो पहले आएगा वो पहले लिखेंगे, उसका जो ऑपरेशन कहेगा मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई के लिखे फिर सी। अब बी और सी हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हमें फर्दर ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसको नहीं देखेंगे। मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिया। इसका बाद प्लस, तो हम लिखेंगे ऐड करने के लिए इसका एक टर्म हमें ये दिख रहा है और एक टर्म ये दिख रहा है, तो अब इन दोनों के टर्म को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए हम लिखेंगे ए प्लस बी स्टार सी, मतलब ऐड हो गया। अब ऐड के बाद हमारा प्लस साइन के बाद दिख रहा है पी, तो हम लिखेंगे फिर पुश पी, फिर क्यू है। पुश पी लिखने के बाद याद रखिएगा हम हमेशा ये ज़रूर साइड में लिख देंगे। इसके बाद क्यू है तो हम लिखेंगे पुश क्यू, टी ओ एस में हमारा अब आ गया क्यू। इसके बाद आर है तो हम लिखेंगे पुश आर, टी ओ एस में हमने स्टोर कर दिया आर को। इसके बाद है स्टार ऑपरेशन, स्टार मतलब मल्टीप्लाई आप कह सकते हैं। अब हम मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मल्टीप्लाई ऑपरेशन ठीक इसके पहले वाले दो स्टेप पर परफॉर्म होगा, क्यू स्टार आर, यानी कि इन दोनों के बीच हमने मल्टीप्लाई ऑपरेशन लगा दिया। अब इसका है प्लस मतलब ऐड करने के लिए हमारा ठीक इसके अब किसके बीच आप ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक प्रीवियस दो स्टेप यानी कि इसके पहले जो दो स्टेप जस्ट पहले आए हैं उन पर ऑपरेशन करेंगे। एक ये बचा है, ये नहीं बचा है क्योंकि इन दोनों के बीच हमने ऑपरेशन कर लिया है, और एक ये बचा है। इन दोनों के बीच हम ऑपरेशन परफॉर्म पी प्लस क्यू स्टार आर, इन दोनों के बीच हमने ऑपरेशन को परफॉर्म कर लिया। हमने हमने ऐड को सिंप्लीफाई कर लिया। फिर एक और ऐड है तो हम फिर से लिखेंगे ऐड। अब हमने इन दोनों के बीच ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है, तो आप अपने याद रखने के लिए आप इसी तरह का कुछ अलग से कोई सिंबल बना लीजिएगा, टॉप ऑफ स्टैक। अब इसके ठीक ऐड ऑपरेशन किस पर अप्लाई होगा, ठीक उसके पहले वाले दो स्टेप पर जो खाली हो। एक ये हमारा ये खाली है, ये अभी किसी ऑपरेशन में यूज नहीं हुआ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है और ये नहीं हुआ है। अब इन दोनों के बीच हम ऐड लिखा है तो ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। ए प्लस किनके बीच परफॉर्म करेंगे, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म। ये वाले टर्म में क्या लिखा है, ए प्लस बी स्टार सी, ए प्लस बी स्टार सी, इनको हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है, ये वाला टर्म पी प्लस क्यू स्टार आर। अब कुछ लोग पूछेंगे कैसे पता चलेगा कि हमको ये वाला और ये वाला ऐड करना है, तो हम जो स्टेप करेंगे ठीक उसके पहले दो स्टेप्स जो खाली हों हम उन पर अप्लाई करेंगे। खाली मतलब जो भी किसी ऑपरेशन में यूज ना हुए हों, जैसे कि यहाँ हम ऐड करेंगे तो अभी ये यूज नहीं हुआ था, ये वाला भी, इन दोनों का भी हमने यूज करके ये लिखा था, तो मतलब ये भी यूज था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी यूज नहीं हुआ था, तो हमारा ये खाली था, तो इसीलिए ये दोनों बचा था। ठीक इसके पहले ये दो स्टेप खाली बचा था, इसीलिए इन दोनों के बीच जो प्लस ऑपरेशन था हमने प्लस लगा दिया। अब हमारा पूरा हो गया। 2 बार ऐड था, 2 बार हमने ऐड कर दिया। अभी सब कुछ नहीं है तो लास्ट में आप एक ऑपरेशन लिखोगे पॉप। आपको यक्स में स्टोर करना है ना, यक्स में स्टोर करना है तो आप यक्स टॉप टी ओ एस में अभी तक आपने पूरा काम किया है। आप टी ओ एस को उठाकर एक्स में स्टोर कर दोगे। एम एक्स लिखेंगे, एम मतलब मेमोरी का एड्रेस है, ये एक्स हो गया हमारा एक सिंपल क्वेश्चन। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा।